कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब दुर्योधन सहित सभी कौरव वीर नष्ट हो गए, तब शोकाकुल गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया। उसने कहा, जैसे मेरे पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी स्वयं के भीतर विनाश को प्राप्त होगा। कई वर्षों बाद द्वारका में यदुवंशी अत्यधिक ऐश्वर्य और शक्ति से अहंकारी हो गए। मदिरा और गर्व ने उन्हें अंधा कर दिया। अब कृष्ण का शापित भविष्य धीरे धीरे साकार होने वाला था। एक दिन कृष्ण पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास किया। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, सांप से उत्पन्न लोहे का मूसल ही यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। शाप सत्य हुआ। शाप के अनुसार सांप के गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ। भयभीत यादवों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, परंतु भाग्य को कौन टाल सकता है। लोहे के कण भी हथियार बन गए। कई वर्षों बाद यादवों ने प्रभास तीर्थ पर उत्सव और मदिरा पान किया। अहंकार और क्रोध से भरे यादव आपस में झगड़ने लगे। लोहे के कण अब उनके हाथों में घातक शस्त्र बन गए। छोटी सी तकरार भयानक युद्ध में बदल गई। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। समुद्र तट पर रक्त की नदियां बह निकली। गांधारी का शाप पूर्ण हो रहा था। क्षण भर में महान यदुवंश, जो कभी अपराजय माना जाता था, स्वयं की तलवारों से समाप्त हो गया। द्वारका के वीर अब धरती पर निर्जीव पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यदुवंश का लौकिक कार्य पूर्ण हो चुका है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का उनका अवतार धर्म भी सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। अब वे प्रभास के पवित्र वन की ओर अद्वितीय तेज और दिव्यता से दीप्त शांत भाव से आगे बढ़े। जंगल में कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, मानो वे स्वयं को ईश्वर में विलीन करने को तैयार हों। उसी समय एक शिकारी जरा हिरण की खोज में वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पदतल को हिरण की आंख समझकर बाण चला दिया। जरा का बाण कृष्ण के पैर में लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह कोई हिरण नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जरा ये सब नियति है। रामावतार में मैंने वानर राज वाली का वध किया था, आज उसी का प्रतिदान तुमने किया। जरा की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी आंखें मूंदी और दिव्य स्वरूप में लीन हो गए। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। पृथ्वी ने विलाप किया, देवताओं ने वंदन किया। कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ। मानव सभ्यता अब कलियुग में प्रवेश कर रही थी, जहां अधर्म का वर्चस्व बढ़ने वाला था। कलियुग का प्रारंभ हो चुका था, परंतु सत्य यही है, यद्यपि कृष्ण का शरीर चला गया, उनकी लीला, उनका नाम और उनका संदेश सदा अमर रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनाते रहें।